सो हे वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 8। तो आज यहाँ पर बहुत अच्छा चैप्टर है, एक स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो स्क्वायर में क्या होता है, जब कोई नंबर अपने आप ही अपने नंबर से मल्टीप्लाई हो, यानी कि कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर जैसे कि 2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो, मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाए तो आंसर आएगा 4। तो ये जो 4 है स्क्वायर कहलाएगा 2 का। तो यहाँ पर ये हो गए स्क्वायर्स। और कोई नंबर अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो, मीन्स जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, मल्टीप्लाई बाय अगेन 4 दैट इज़ 64। तो जब 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग उसे क्यूब्स बोलते हैं। तो इस स्क्वायर रूट जो होता है, आप लोग जो नंबर स्क्वायर आया वो किसका स्क्वायर था ये पता लगाना, उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना होता है। इसी तरीके से क्यूब रूट भी होता है। तो स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप लोगों की बुक्स में पहली बार आपके सामने आई होंगी। आपने पहले भी उन्हें स्टडी किया होगा, लेकिन यहाँ पे क्लास 8 में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में ये चैप्टर है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। देखिए, अगर कोई एक इवन नंबर होता है, इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि किससे डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है, तो उसका स्क्वायर भी इवन आएगा। और अगर ऑड नंबर होगा कोई तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर ही आएगा। तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं तो आपकी बुक में फ्रंट पेज पे ही, यानी कि जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहीं पे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। और भी प्रॉपर्टी हैं, अगर किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का आप लोग स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी उसका आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा, और यहाँ तक कि उसका आंसर जो फ्रैक्शन था उससे कम ही आएगा। इसी के बाद अगर डेसिमल फ्रैक्शन का होगा, 1 लेसर देन स्मॉलर होगा गिवन डेसिमल को, तो यहाँ पे इसकी भी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। और उसके बाद अ नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8, अगर कोई नंबर एंड करता है 2, 3, 7 या 8 पर तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मीन्स कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 2, 3 और 7 और 8 ये नंबर आ जाए, मीन्स मैं बना दूँ 4, 3, 7, 2, लास्ट में 2 आ गया तो ये नंबर कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हाँ, पॉइंट्स में स्क्वायर आ सकते हैं लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर ऐसे ही किसी नंबर के जो सबसे आखिर में है, जैसे कि मैं लेता हूँ 100, इसमें इवन नंबर 0 है तो ये 10 का स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस कर देता हूँ तो ये 10 का स्क्वायर नहीं बैठ पाएगा, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस इसके लास्ट में आ गए। अगर इसके लास्ट में 3 0 आते, 5 0 आते या 7 0 आते, ऑड नंबर में 0 आ जाते तो ये कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो पाता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 से 7 प्रॉपर्टीज़। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि स्क्वायर्स हम लोगों को कहाँ तक याद करने हैं, तो कम से कम आप लोग 25 तक तो स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर जैसे 625 होता है, तो कम से कम इतने तक तो स्क्वायर आप लोगों को याद होने ही चाहिए। और इसी तरह से आप लोगों को क्यूब भी कम से कम 10 तक के तो क्यूब्स आप लोगों को याद होने चाहिए, तब जाकर आप लोगों के प्रॉब्लम्स बहुत ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। कम से कम ये 10 तक होने चाहिए, क्लास 8 तक। हायर क्लासेस में जाएंगे तो इससे ज़्यादा भी हम लोगों को याद होनी चाहिए। तो स्क्वायर निकालने का जो एक प्रॉपर मेथड है वो क्या है, जैसे कि सपोज करें हम लोग किसी के स्क्वायर्स निकालते हैं, तो स्क्वायर निकालने के लिए जैसे मीन्स 1 का मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो 1 को मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ कर देता हूँ, तो 1 1 ज़ा 1। ऐसे ही 2 का स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज 3 3 ज़ा 9। और आपको ऐसे ही निकालने हैं अपनी कॉपी पे 25 के स्क्वायर तक, मीन्स 25 इंटू 25 आप करेंगे 625। अब सर ये स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ये थोड़ा सा इसका अपोजिट होता है। मीन्स ये जो स्क्वायर निकला वो होता है, इसे स्क्वायर रूट के अंदर डालते हैं तो ये आंसर है 1 का। इसी तरीके से अंडर रूट 4 है तो ये आंसर है 2 का। और अंडर रूट 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कह सकते हैं हम इसे, ये आंसर है 3 का। डैश ये भी आप इसे यहाँ तक कर सकते हैं 625 तक, तो ये स्क्वायर रूट होगा 25 का। एक्चुअली में होता क्या है कि स्क्वायर रूट अपने स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो सकता है, तो इसलिए आंसर 25 आ जाता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है, क्यूब से क्यूब रूट ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं क्यूब्स को भी निकालने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास क्यूब्स भी कैसे आएंगे निकल कर, 1 क्यूब मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। 2 क्यूब मीन्स
2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। एज इट इज़ 3 का क्यूब हम लोग निकालेंगे। सो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार दैट इज़ 27। और इसी तरीके से कम 10 के क्यूब्स तक तो आप लोगों को निकालने ही है। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 1000। अगर मैं क्यूब रूट्स की बात करूं तो वो मेरे पास होगा क्यूब रूट्स, दैट इज़ मैं यहाँ पर 3 बनाऊंगा और ये मेरा क्यूब रूट ऑफ 1 कहलाएगा। क्यूब रूट ऑफ 1 इज़ 1, क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2, अगेन क्यूब रूट ऑफ 27 इज़ 3, क्यूब रूट ऑफ 1000 इज़ ऑल्सो 10। तो इस तरह से ये क्यूब रूट्स भी निकल कर आएंगे। तो कम से कम आप लोगों को यहाँ तक तो ये सारे नंबर्स निकालने ही निकालने हैं। तो आइए चलिए अब अपनी हम एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट्स निकालने के, क्यूब रूट्स निकालने के काफ़ी मेथड्स हम लोगों को मिलेंगे और उन्हीं मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड्स होते हैं जो कि हम एक्सरसाइजेज में डिस्कस करने वाले हैं। So now the very first question in exercise 3A, that is a very simple question. Find the square of the following. So we need to do the squares of all the numbers which are given in this question. That is question number 1, 75. We need to find a square. So just take a square and multiply both of the numbers, then you can get easily answer. 7 8 से 56 और 25, इसका ये स्क्वायर आएगा। आप लोग इजीली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं सेकंड 0.01 का स्क्वायर निकालूंगा तो वो 0.01 पर स्क्वायर लगेगा। 0.01 की मल्टीप्लाई 0.01 से होगी। तो सिंपली 2 नंबर 001 इस तरीके से आएगा, क्योंकि 2 नंबर बाद पॉइंट है, 2 नंबर बाद पॉइंट है। आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो टीचर को उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपके। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कुछ लोगों को ये जो नाम है एलसीएम के नाम से पता होता है। मीन्स अगर मैं उनसे कह दूँ कि साहब इसका एलसीएम निकालो तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे, बोले हमें ये करना है। जबकि इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो मैं अब करने वाला हूँ। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। अगेन हम लोगों के पास ये नंबर 3 से कट जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, अगेन 3 1 ज़ा 3। फिर ये नंबर हमारे पास 3 से कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, सो 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। फिर ये हमारे पास शायद 3 से कट जाएगा। 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। सो ये 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 1 ज़ा 7। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा। फ़िलहाल मैं इसे यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ। यहाँ पर कर देते हैं हम इसे स्क्वायर रूट ऑफ 3969 और स्क्वायर रूट के अंदर मुझे नंबर बनाने 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 7 इंटू 7। अब जो भी नंबर 2 बार आए, ये जैसे पेयरिंग हो रही है यहाँ पर, जैसे जैसे पेयरिंग होती जा रही तो वैसे वैसे वो नंबर्स आप लोग बाहर निकालते जाएंगे। जैसे इन दोनों की पेयरिंग हुई तो आप इसको 1 3 बना देंगे। इन दोनों की पेयरिंग हुई तो रूट हट गया, फिर इसका 1 3 बन गया। अगेन यहाँ पर ये इन दोनों की पेयरिंग हो रही तो इसका ये 7 बन गया। अब सिंपली मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। तो ये जो नंबर है आपका जो क्वेश्चन ने दिया था ये 63 का स्क्वायर है। तो हमें इस तरह से इसके पार्ट्स को निकालना है। तो आगे मैं इसका पार्ट नंबर 4 भी देखता हूँ कि पार्ट नंबर 4 में क्या है। 11025। सो जस्ट सिंपली मेक प्राइम फैक्टराइजेशन 11025। From 5 we can cancel the number। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5। सो ये 4 4 7 7 ऐसे ही आएगा। 3 1 4 7, 3 49, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो इसके भी जो फैक्टर्स बैठे वो मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर।
स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इक्वल टू स्क्वायर रूट 553377। देखिए पता है आप लोगों को कि ये पेयरिंग क्यों बन पा रही है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ऐसे ही सेट कराया अभी क्वेश्चंस को कि उनकी पेयरिंग बन पाए। आगे चल के पेयरिंग नहीं बनेंगी तो वो ही वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस कन्वर्ट हो जाएंगे। 5 इसमें से 3 और इसमें से हम लोग 7 ले सकते हैं। 5 3 से 15, 15 की 7 से मल्टीप्लाई आप लोग कर लें, या अगर टेबल याद है तो आप टेबल लगाकर एक आराम से उसका आंसर दे सकते हैं 105 और वो आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 588 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर देखिए आप लोगों की लैंग्वेज बेहतर है तो आप लोगों को एकदम समझ में आएगा। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना था, लो जी भाई लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 588 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जो 588 है इसकी मल्टीप्लाई किस नंबर से करी जाए कि इसका जो प्रोडक्ट है एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ जाए। तो देखते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फैन चल रहा था तो काफ़ी देर से तेज़ आवाज़ आ रही होगी, माइक में बहुत तेज़ रिकॉर्ड होती है वॉइस। 588, सो 588 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 3 7 ज़ा 21 और अगेन 7 1 ज़ा 7। अब देखिए इसके जो प्राइम फैक्टर्स बैठे वो क्या क्या बैठे, 2 मल्टीप्लाई 2, 588 के जो फैक्टर्स बैठे वो बैठे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर पेयरिंग किसकी नहीं बन पा रही, पेयरिंग किसकी नहीं बन पा रही, यहाँ पर 7 की। देखिए इन दोनों की पेयरिंग है, 7 की पेयरिंग है, यानी इन 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 है, लेकिन इकलौता कौन बचा बेचारा, वो बचा 3। अब यानी कि हमें अगर इस नंबर की मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं या होती मल्टीप्लाई हुई भी तो हम कह सकते थे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो हम यहाँ पर लैंग्वेज लिख सकते हैं, वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय 3 to make it a perfect square number। हम इसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं और करानी चाहिए अगर हमें इसे कराना है तो। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज है। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 12 15 एंड 20। यानी कि लीस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। अब जब इन्होंने क्वेश्चन ने लीस्ट की बात कर दी तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 20 आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि 12 15 और 20 का एलसीएम क्या निकल कर आएगा। चलिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 12 15 20, 2 6 ज़ा 12, 15 एज इट इज़, 10 टाइम्स, 2 3 ज़ा 6, 15 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 5, 5 एज इट इज़, 5 1 1। तो आपका जो एलसीएम आया 2 2 3 5, 2 2 3 5। अब देखिए अगर मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ इन तीनों नंबर से, वो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो हमें वो जो वो नंबर मिलेगा कि देखिए स्क्वायर बनाना होगा। देखिए ये एक मिल गया, अब 3 का पेयर नहीं है और 5 का पेयर नहीं है, सही है। सो द लीस्ट स्क्वायर नंबर इज, देखिए 2 इंटू 2 तो हैगा, 3 में एक 3 की कमी है और 5 में भी एक 5 की कमी है, तो हमने इस 3 को और इस 5 को बढ़ा दिया क्योंकि हमें वो नंबर चाहिए। सो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 100 9 ज़ा 900। तो 900 वो एक ऐसा नंबर है जो 12 की टेबल में, 15 की टेबल में और 20 की टेबल में, तीनों की टेबल में आ सकता है और वही आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। चलिए उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
और क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या हमारे पास है। इवेल्युएट करना है, जस्ट मैं इसका पार्ट नंबर 2 करता हूँ। पार्ट 1 इज वेरी इजी। स्क्वायर रूट ऑफ 0.225 अपॉन 28.9। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को इसका पॉइंट को कैंसिल करना पड़ेगा। पॉइंट कैसे कैंसिल करेंगे? पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, 1 डिजिट है। तो यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पर 1 डिजिट है केवल, तो हम इससे पहले 3 डिजिट बना लेंगे 2 0 लगाकर। अब पॉइंट से पॉइंट ईजिली कैंसिल हो सकता है, तो ये हमारे पास नंबर बना स्क्वायर रूट ऑफ 225 अपॉन 28900। ये इसका स्क्वायर रूट बना। अब हमें इसके स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, तो स्क्वायर रूट जस्ट मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूँ। 225, 5 4 ज़ा 20 और 2 बचा, 5 9 ज़ा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 1 ज़ा 3। और जो दूसरा नंबर था हमारा दूसरा नंबर है 28900। 28900। देखिए इसे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर यहाँ पर 1 बचा, 2 5 ज़ा 10 और 0। अगेन ये 2 से क्रॉस हो सकता है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 25 टाइम्स। अब ये 5 से क्रॉस होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 2 ज़ा 10 और 4 बचा ना यहाँ पर, 4 44 हो गया, 5 8 ज़ा 40 और 5 9 ज़ा 45। अभी 17 से कटेगा, 17 17 ज़ा और 17 1 ज़ा, सही है। तो आपका जो नंबर निकल कर आया था 225 जो पीछे आपके पास लिखा था, और दूसरा नंबर था आपके पास 28900। इनके जो फैक्टर्स बैठे 5 5 3 3 बैठे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, और जो दूसरा नंबर है 2 2 5 5 17 17, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17। बच्चों देखिए जो आपके पास पेयरिंग बने उसे बाहर कर दो, 5 ऊपर से 3 और नीचे से 2, फिर 5 और 17। देखा जाए तो देखिए मैं कटिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है कटिंग करने की। 5 3 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 10 17 ज़ा 170। ये भी आंसर है इसका। और अगर आप इसकी कटिंग करके देना चाहते हैं तो कटिंग करने के बाद आपका आंसर बैठेगा 3/17 2 ज़ा 34। ये भी आपका आंसर करेक्ट है। दोनों ही आंसर आप लोगों के करेक्ट हैं यहाँ पर। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4, वो भी जस्ट बहुत ईजी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों से करवा रहे हैं। वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इन ब्रैकेट 11/4 माइनस 3/10। स्क्वायर रूट 5 एज इट इज हम लोग लेंगे। यहाँ पर एलसीएम देखिए 10 और 4 का एलसीएम हो गया मेरे ख्याल से 20। 4 से 20 कटेगा 5, 5 11 ज़ार 55, माइनस 10 से 20 कटेगा 2 टाइम्स, 2 3 ज़ार हो गया 6। स्क्वायर रूट 5 55 माइनस 6 इंटू 49 हो गया अपॉन 20। 5 4 ज़ा 20 स्क्वायर रूट अंडर रूट 49 अपॉन 4 बचा आपके पास। 49 आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और 4 लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो 7 बाहर आ गया इसका और 2 बाहर आ गया, ये हो गया आपके आंसर 7/2। सो बहुत सिंपल आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो कि कराने के लिए हैं। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का जो मैं कराना चाहता हूँ, क्योंकि बीच के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 9 वो वैसे ही जैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन करा। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक पार्ट करा था क्वेश्चन का, सो वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे कि अगर मुझसे पूछता क्वेश्चन कि आपको किस नंबर से इसे डिवाइड करना पड़ेगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तब भी आंसर मेरा 3 ही होता,
तब भी आंसर मेरा क्या होता 3, क्योंकि 3 को अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो 2 2 4, 7 7 49, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 और 7 2 7 14, 196 मेरा एक स्क्वायर बैठेगा। तो सेम लैंग्वेज से डिवाइड वाले भी क्वेश्चन होंगे, सेम लैंग्वेज से मल्टीप्लाई वाले भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन एन असेंबली हॉल ऑफ ए स्कूल द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स। एक असेंबली हॉल है स्कूल में, जिसमें रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर, जितनी रोज है उतनी ही चेयर्स हैं इन ईच रो, यानी उसी रो में उतनी ही चेयर्स हैं। इफ द कैपेसिटी ऑफ द हॉल इज 1764, कैपेसिटी दे रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। तो कैपेसिटी, क्वेश्चन नंबर 11, कैपेसिटी of hall equal to 1764, तो find the number of chairs in each row। तो number of chairs equal to, आप लोगों को इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1764 का, तो इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर 1764 को, वही जिसे आप लोग एलसीएम बोलते हैं। आज से एलसीएम ना बोलें, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलेंगे। 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 4 1, और फिर तो वही वाला आ गया है ना, 3 1 3, 1 4 14, 3 4 12, 2 1 21, 3 7 21, फिर 3 4 12, 9, 7 7 7 1, तो इसका स्क्वायर रूट बैठा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। देखिए 2 बाहर आया, 3 बाहर आया, 7 बाहर, 2 3 7, 2 3 6 7 42, तो 42 चेयर्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उन चेयर्स की। अच्छा, ये एक्सरसाइज में मैंने कुछ पार्ट ऐसा करा तो जो डायरेक्टली स्क्वायर रूट सॉल्व करा के ही मैं करा रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो जबकि ये काम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर होना चाहिए था, जो अब इसका दूसरे मेथड से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि होगी आपकी एक्सरसाइज 2, यानी और बाय डिवीज़न मेथड हम लोग इसे बोल सकते हैं। डिवीज़न मेथड थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है डिवीज़न मेथड, बट एक दो क्वेश्चन में आप लोगों के बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 3B, क्वेश्चन नंबर 1, 4 4 8 9, सो 4 4 8 9 यहाँ पर आप लोगों के पास नंबर है। आप अब हम इसका जो है, वैसे क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आप इसे किसी और मेथड से करो, मतलब, लेकिन फिर भी क्योंकि एक्सरसाइज पूरी डिपेंड करती है आप लोगों की कि इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करो, तो इस वजह से इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है ऐसी खास। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता कैसे, देखिए ज़रा इधर ध्यान दीजिए। 4 4 8 9, पहले तो आप लास्ट से पेयरिंग करना शुरू करेंगे। ये पेयरिंग मतलब दो नंबर एक साथ लेंगे आप, सही है। अभी मेरी नज़र में 89 है और मेरी नज़र में 44 है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसा नंबर ढूंढेंगे, ऐसा स्क्वायर ढूंढेंगे जो 44 के करीब हो। मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49। तो ऐसे स्क्वायर ढूंढे जो इसके करीब है, तो वो करीब है स्क्वायर 6 का। 6 6 36। अब इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करेंगे। 14 में से 6 गए, 8 बचे, और 3 में से 3 गए तो 0 ही बचे। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ग्रीन वाले 6 6, इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। 6 और 6 12, और यहाँ पर एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी 121 या 122 या 123 या 124, वो कुछ भी हो सकता है। और इन दोनों नंबरों को उठाकर एक साथ नीचे ले आएंगे, दैट इज़ 89। सो ऐसा नंबर ढूंढना है जो, अगर मैं 120, जैसे मेरा यहाँ पर 12 लिखा है, 123 लूँगा तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 124 लूँगा तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 125 लूँगा तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नंबर हो जो इसके करीब करीब हो, या फिर ये खुद हो। तो देखते हैं वो कौन सा नंबर होना चाहिए। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, ये तो नहीं लग रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 5 5 25, 6 से करके देख लेते हैं। 126 इंटू 6, 6 6 36, 6 2 12, 12 और 3 15, और 6 1 6, 756, ये भी नहीं हो रहा। 49 है वैसे तो, चलो 7 बार में हो ही जाएगा। 127 इंटू 7 कर लेते हैं। 7 7 49 होगा, है ना। 7 7 49, 7 2 14, 14 और 4 18, 7 1 7, 7 और 1 8, 889 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर वो नंबर होना चाहिए 7।
तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, तो ये 889 आ जाएगा और माइनस हो गया, ये नंबर हो गया ख़त्म। तो दोबारा देखें एक बार, पहले इस पेयरिंग करेंगे। सबसे पहला काम पेयरिंग करना है। 6 6 36 माइनस करा 89 बना दिया, इन दोनों को प्लस करा 6 और 6 12, ऐसा नंबर ढूंढना जो मल्टीप्लाई करके यही बैठ जाए, तो तब जाकर आपका ये जो ऊपर का आंसर है 67 यही आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67, ये आप लोगों का आंसर है। हाँ, नींद आना शुरू हो गई यार, अब काफ़ी टाइम हो गया बनाते बनाते वीडियो, तकरीबन शायद 1:30 या 2 बज रहे होंगे। कोई बात नहीं, लेकिन चैप्टर निपटा के ही जाएंगे यार तुम्हारा। अरे अच्छा, हम तो दूसरे एक्सरसाइज, अरे यही तो चल रही है एक्सरसाइज। हाँ, तो अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। सबकी बार हमें डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने हैं। पहले तो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं इसका, कम से कम पार्ट नंबर 5 करते हैं इसका। 44100 44100, पीछे से 2 नंबर, पीछे से 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर नहीं है तो 0 लगा लो, ठीक है। तो 2 2 4 हो गया, माइनस कर लेते हैं, ये हो गया 0। 41 यहाँ पर आ गया, 2 और 2 4 ले लिया हमने। अब नंबर बनाइए, देखिए 41 तो आराम से 41 1 जा 41 जा रहा है ईजिली, तो ये हो गया ख़त्म 0। अभी डबल 0 यहाँ पर नीचे आते, लेकिन आप डबल 0 को ऊपर लगाएंगे सिंगल 0, तो यानी कि रूट 44100 जो आपका बनेगा, आंसर बनेगा 21210, ये आपका आंसर है स्क्वायर रूट। अब सेम यही प्रोसीजर पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस के लिए भी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर है 2.56184, इसका पार्ट नंबर 3 देखने में थोड़ा बेहतर है। 000 729 0.000729। अब देखिए आप बोलेंगे सर आपने कहा था पीछे से पेयरिंग करनी है। जब आप लोगों के पास पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे तो पॉइंट से पहले पीछे से पेयरिंग चलेगी, पॉइंट के बाद आगे से पेयरिंग चलेगी। 2 नंबर इधर, ये 2 नंबर इधर और ये 2 नंबर इधर, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, 2 नंबर तो ऐसे। तो 0 पॉइंट लग के तो ये वाले नंबर खत्म हो गए, फिर 2 0 का एक और 0 बन गया। अब 07 आ गया आपके पास। 07 इसके करीब का कोई स्क्वायर देखेंगे तो वो होता है 2 2 4, तो यानी कि यहाँ पर हो गया 4, माइनस करने पर आप लोगों के पास 3 बचा। 29 पूरा उठ के नीचे आ जाएगा, ये 2 और ये वाला 2 इसे बना देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर लिया जा सकता है। 329 शायद 49 टाइम्स लिया जाएगा, नहीं 7 टाइम्स। 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32, 329। अब देखो मैंने डायरेक्टली कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे 9 ही लिया जाएगा। मेरे सॉल्व करे हुए नहीं है पहले, लेकिन कैसे अंदाज़ा लगा लिया, देखो मुझे 9 चाहिए था और 7 7 से 49 होता, तो इसके लास्ट में 9 आ रहा है, तो मैं ऐसा अंदाज़ा लगा लेता हूँ थोड़ा बहुत कि वो कैसे कैसे उसके करीब करीब का नंबर बैठ सकता है। तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पर भी 7 होना चाहिए और 329 माइनस करने पे ये नंबर हो गया ख़त्म। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.000729, स्क्वायर रूट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, इक्वल टू इसका आंसर निकल कर आया ये वाला 0.027, ये आंसर हो गया। तो इसके बाकी के पार्ट देखिए, ये चैप्टर में मैं कितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करा दूं, लेकिन जब तक आपकी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं रहेगी आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर पार्ट्स मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए ही दे रहा हूँ कि आप लोग इसके होमवर्क के लिए ट्राई करें। अब ज़रा कुछ पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, इन्होंने बोला है रूट 2.5। 2.5 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई 2.5, 2.5। अब इस 2.5 को सॉल्व मारेंगे, 2.5 को चलिए सॉल्व मारते हैं। 2.5, 1 1 ज़ा 1, माइनस करने पर आ गया 1, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब ये 5 आ जाएगा नीचे, 1 और 1 हो गए 2। और क्वेश्चन ने कितना बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मतलब यहाँ पे 00 बना लेते हैं और इधर तो 0 था ही, तो ये 50 पूरा नीचे आ जाएगा। अब तकरीबन ऐसा नंबर ढूंढिए, तो 25
ले लेते हैं 25 5 ज़ा 125, तो ये हो गया। अब देखिए आप बोलेंगे सर 25 6 ज़ा क्यों नहीं करा, पूरा 150 हो जाता। 25 6 ज़ा यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 25 6 ज़ा पॉसिबल इस वजह से नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो नंबर इधर हो वही नीचे भी होना चाहिए। 25 5 ज़ा या 26 6 ज़ा होना चाहिए था, इस वजह से होना चाहिए था, अदरवाइज़ तो भैया बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर अगर गलत कर देंगे। तो जो आप लोगों से कहा उसको ध्यान से सुनते हुए काम को करें। तो ये बचेगा यहाँ पे केवल आप लोगों के पास 25, क्योंकि करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल उन्होंने बोला है, तो 25 और 5 एक बार फिर प्लस करेंगे जो कि हो जाएगा 30। पॉइंट लगा हुआ है, 2 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पर हम खुद अपने आप, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। यहाँ पे ये इतने बहुत से, जितने बढ़ाया जाए तुमसे बढ़ा सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, तो इस वजह से हम सिर्फ अपने हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से ही ले रहे हैं। तो अब देखते हैं कितना नंबर आएगा 2500 के करीब। 3 8 ज़ा 24 होता है, वैसे 24 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं 308 करता हूँ और 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 8 ज़ा 64, 8 3 ज़ा 24, तो तकरीबन आ गया बिल्कुल सही, इतना ही। तो 2 4 6 4, अब माइनस कर लेंगे। 10 में से 4 के बच्चे 6 और 9 में से 6 के बच्चे 3, 4 में से 4 के बच्चे 0, ये आ गया 36। तो मेरा जो इसका आंसर बैठा करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 1.58 बैठा, और चेक कर लेना और यही बैठेगा इंशाल्लाह। तो ये भी हो गया क्वेश्चन, इसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं। तो ट्राई करें जितना आप इसमें से क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे को कराना है पार्ट नंबर इसका सेकंड, स्क्वायर रूट ऑफ 441 अपॉन 1849। देखिए दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 441, पीछे से नंबर 0, 2 2 ज़ा 4, माइनस करने में ये खत्म, 0 बचा। 41 पूरा नीचे आ जाएगा, 2 और 2 हो गए 4। अब 41 1 ज़ा 41, ये भी खत्म हो गया। अब इसी तरीके से 1489 1849, मतलब 2 नंबर 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 लेना पॉसिबल है। बचा यहाँ पे 2, 49 पूरा उठ के नीचे आ जाएगा, 4 और 4 8 हो गए, और 249 लेना है। अब देखिए 3 बार में ही आ जाएगा, क्योंकि 3 8 ज़ा 24 होता है, तो 249 माइनस करने पे ये भी ख़त्म हो गया। तो यानी कि इसका जो बैठा है स्क्वायर रूट ऑफ 441 अपॉन 1849 जो आप लोगों के पास बैठा वो रहा, इसका आंसर आया 21 और इसका रहा 43। इसकी डिवीज़न भी और नहीं हो रही, तो इसलिए इसका यही इतना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। वीडियो काफ़ी बड़ा तो नहीं हो रहा, तकरीबन भाई 1 घंटे का तो पहुंचेगा वीडियो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 1 घंटे की तो होगी। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। वी नो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है 1 2 3 4 5 6, यह है सबसे बड़ा नंबर 6 डिजिट का। अब चलिए इसका पहले स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 999999 क्या बैठेगा, 1 2 3 4 5 6, पेयर पेयर पेयर, तो 9 9 से 81, सबसे करीब इसका यही बैठेगा। 9 में से 1 गए बचे 8, 18, 99 इसके नीचे आ गया, 9 और 9 18 हो गया। 3 डिजिट का नंबर बनाना है यहाँ पर, तो 189 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेते हैं। 9 9 से 81, 9 8 से 72, 80, 9 में से 9, 9 और 8 17, तो ये बैठा 1701। 9 बार में 1701, 8 9 9, 8 में 7 गए बचा 1। अब ये 99 उठ के यहाँ पर आ जाएगा, और 189 और ये वाला 9 प्लस होगा, तो 9 और 9 18, कैरी हुआ 1, 8 और 1 9, 198। अब इसे 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो इसके करीब करीब हो, तो 1989, तो ये तो नंबर मैं बना रहा हूँ 9 बार में मल्टीप्लाई करके। 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72, 80, 9 9 ज़ा 81, 89,
9 × 9, 9 और 8 17, तो 17,901 माइनस करने पे 9 में से 1 गए बचे 8, 9, 18 में से 9 गए बचे 9, और फिर कितना बचा, 8 में से 7 गए बचा 1, 1998। अब तो देखिए यहाँ पे नंबर नहीं बचे ना, तो अब अगर आपको स्क्वायर नंबर चाहिए, द नंबर, ये रफ कर देता हूं मैं, ये मेरे पास नंबर फालतू बैठ रहा था, ये फालतू बैठ रहा है ना, अगर यही नहीं होता तो पूरा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर होता 17901, यहाँ भी होता 17901, तो पूरा खत्म हो जाता है। यानी कि ये जो पार्ट है मेरा ये फालतू है, इसकी वजह से मेरा ये नंबर 999999 ये मेरा स्क्वायर नहीं बैठ पा रहा। किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो मैं इसको ही माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 99999 माइनस 1998, और आप लोग माइनस कर लेना, वही आपका आंसर है। सही। सो मैं ही माइनस कर दूं, 9 में से 8 गए बचा 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 1 गए बचा 8, 9, 9, 3 और 3 6, ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, सबसे छोटा नंबर 6 डिजिट का, वह 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, लीस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 0 0 0 0 0, ये हो गया ना 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगेन हम सेम काम ये करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 0 0 0 0 0, इसका निकालेंगे। 1 2 0 3 0, कॉमन पेयर पेयर, 3 3 ज़ा 9, माइनस करने पे 1 आया, 3 और 3 6 हो गए। देखिए ये पेयर है ना, ये दोनों नंबर उठ के एक साथ नीचे आ जाएंगे, तो ये हो गया 100। 61 1 ज़ा 61, माइनस कर लेते हैं, 10 में से 1 गया बचा 9, और कितना बचा भाई, माइनस करके बताते रहा करो यार। 9 में से 6 गए बचे 3, 61 और 1, और ये हो गया 62, ये 62 यहाँ पर आ गए। तो अब अभी हमें यहाँ पर ऐसे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ये 0 0 उठ के भी नीचे आ जाएगा। तो तकरीबन क्या लें, 5 बार में करके देख लेते हैं भाई। 6 2 5 × 5, 5 5 = 25, 5 2 = 10 12, 5 6 = 30 31। 6 बार में करके देखें। 6 2 6 × 6, 6 6 = 36, 6 2 = 12 15, 6 6 = 36 37। हाँ ये सही है भाई। 6 बार में यहाँ पे भी 6 आ गया, तो नंबर बैठा मेरा 3 7 5 6, माइनस करा 4 4 1, ये 144 फालतू बैठ रहा है ना। तो यानी कि ये जो स्क्वायर हो सकता है वो 317 का स्क्वायर होगा। 317 के मल्टीप्लाई 317 से कर लेना। अब ये मुझे कैसे पता चला? जो मेरा यहाँ पर आता लीस्ट वाले केस में, देखिए ग्रेटेस्ट वाले केस में नंबर को लेस कर देंगे, और जो लीस्ट वाले केस में होगा ये नंबर पहले यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और उससे अगला नंबर हमारे पास वही स्क्वायर होगा सबसे करीब नज़दीक का, 317 का स्क्वायर होगा जो कि सबसे करीब का होगा। क्यों मैं इस वाले को माइनस क्यों नहीं कर रहा 144 को? भाई जैसे मैंने यहाँ पर 999 में से माइनस कर दिया था ना, ये इसको माइनस क्यों नहीं कर रहा? ये मेरा फालतू क्यों बैठ रहा है? देखो अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ तो शायद हाँ मेरा काम पॉसिबल हो सकता है बैठ जाए, लेकिन इसको मैं माइनस इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा ना कि ये स्क्वायर अगर है कि नहीं है, क्योंकि माइनस अगर करूँगा तो ये 6 डिजिट का रहकर 5 डिजिट का हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, और जब सबसे छोटे में से एक भी माइनस कर दिया मैंने तो वो फ़ौरन 6 डिजिट से हट के 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, जो कि हमसे कहा नहीं है। तो इसलिए 317 का वो स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 11, 9 और 10 सेम इसी तरह से करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल वाले निकालने हैं। आपको अगर इसके वीडियोस चाहिए इस एक्सरसाइज में जो बचे हुए पार्ट्स हैं तो कमेंट कर देना, उसकी भी मैं वीडियो बना ही दूंगा।
फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। वो लीस्ट नंबर चाहिए आपको जो सब्ट्रैक्ट करने पर इसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिंपली 7581 का आप वो बना लीजिए। 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। तो 8 8 ज़ा लेना सही, 8 8 ज़ा 64, माइनस करो 1, साथ में 6 का बचे 81, पूरा उठ के नीचे आ जाएगा। 8 और 8 16। सोचो भाई क्या नंबर हो सकता है। 7 टाइम्स 163 4 5, 5 बार करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 32, 5 1 ज़ा 5, 5 और 3 8, 825 बहुत कम बैठ रहा। 7 बार करके देखेंगे। 7 7 49, 7 6 42, 46, 7 कम 7 7 11। ये सही है भाई 7 बार में 7 टाइम्स। तो यहाँ पर हो गया 1169। माइनस कर लेते हैं, 11 में से 9 गए, 2 बचे, 7 में से 6 गए, बचा 1। तो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581। अब देखिए फालतू कौन है 12। सो लीस्ट नंबर इज 12 टू बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 7581 अ परफेक्ट स्क्वायर। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। और आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट कितना है 87 ही होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं इसमें से 12 निकाल दूंगा, 7581 में से 12 निकाल देता हूँ, 11 में से 2 गए बचे 9, 69। ये बैठेगा मेरा किसका स्क्वायर 87 का स्क्वायर बैठेगा, जो कि ऑलरेडी निकला हुआ है, आपको कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास फालतू का काम था, ये लिखा था लीस्ट। तो इस तरह से यह क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर प्रैक्टिस में बात आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। सो नाउ चलिए अब लोग हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारी 3C। सो ये जो एक्सरसाइज 3C और 3D है ये बेस्ड ऑन द क्यूब्स है। स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज आपकी बेस्ड ऑन द स्क्वायर्स थी और अभी लास्ट की 2 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन क्यूब्स हैं। तो क्यूब्स का अगर हमने स्टार्टिंग में अगर आप रिवाइज करें थोड़ा सा, तो किसी नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई करके सेम नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम 3 टाइम्स उसी नंबर से कर दें तो वो आपका एक क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, ये भी ऐसे होगा और ये पूरी एक्सरसाइज एक ही टर्म से होगी जिसे आप लोग एलसीएम बोलते थे। दरअसल वो एलसीएम लेना नहीं होता, ये जो हम लोग करते हैं अभी मैंने काफ़ी बार बता दिया है, ये पार्ट करना एलसीएम लेना नहीं होता। इस तरह से जैसे कि मैं 80 लिखूं और 80 को 240 ज़ा और 220 ज़ा 210 ज़ा 25 ज़ा और 5 1 ज़ा अगर मैं इसे लिखूं तो ये मेरा एलसीएम नहीं कहलाता, ये मेरा कहलाता है फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे आप फैक्टराइजेशन बोलते हैं, FACTORIZATION, फैक्टराइजेशन आप लोग इसे बोलते हैं। ये फैक्टराइजेशन करना होता है। एलसीएम क्या होता है, वो 2 नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं या सेम भी नंबर्स हो सकते हैं, तब आप उनका एलसीएम बाकायदा एक पूरा प्रॉपर मेथड है, उस तरह से आप उसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड आप लोगों का क्या है, एक्सरसाइज 3C की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3C, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। सो क्यूब हमें सबसे पहले निकालना है 8 का। सो सॉल्यूशन में हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, 8 का क्यूब। 8 हम बड़ा बनाएंगे और 3 जो पावर है वो छोटी बनेगी। अब 8 को 3 टाइम्स हम लोग नोट करेंगे और तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 ज़ा 64 और 64 8 ज़ा, देखिए ऐसे करिए, 64 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 49 50 51। सो 512 आपका क्यूब होगा। तो ये छोटे छोटे नंबर हैं, इनका तो हम लोगों को याद रहता है, लेकिन आगे के लिए हम लोगों को याद ही करना पड़ेगा। जैसे इसका पार्ट नंबर 5th में 41 का आप लोगों को क्यूब निकालना है। सो 41 का क्यूब, सो 41 मल्टीप्लाइड बाय 41 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 41। सो दोनों की मल्टीप्लाई करिए, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए।
41 इंटू 41, 1 4 4 4 4 ज़ा 16, 1 8 6 1। अब इसकी मल्टीप्लाई 1681 की अगेन 41 से कर देनी है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है। तो 1861 मल्टीप्लाइड बाय 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 6 ज़ा 24, 27, 4 1 ज़ा 4 6। तो 1 12 9 8 6 68921 68,921 आप लोगों का इसका क्यूब है। चेक कर दो कहीं ऐसा तो नहीं है मल्टीप्लाई में कोई गलती हो। 3C 68921 करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। सो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चंस क्या है, आप इसको इसके स्क्रीनशॉट लेने हो तो आप ले सकते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बोला है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 297। अभी हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब होंगे। तो 297 के फैक्टर कर लीजिए। अगर इसके फैक्टर में ट्रिपलेट्स बने तो वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। मीन्स अब देखिए इसे समझिए, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 भी कर सकते हैं। 3 9 ज़ा 27 बचा, फिर कितना बचा है 27, फिर 3 9 ज़ा 27 कर सकते हैं। सो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, मतलब 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। सो आपके यहाँ पर देखिए ये इस 3 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, लेकिन इस 11 के ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे। सो देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ 11 का कोई ट्रिपलेट नहीं है। देयरफॉर 297 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। देखिए क्या समझाना चाह रहा हूं मैं क्वेश्चन से, कि अगर आप लोग के ट्रिपलेट्स बन जाए, मींस 3 नंबर एक साथ आ सके, तो आप लोग बोलेंगे उसे परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आगे देखते हैं 1024 फैक्टर्स बना लेते हैं पहले इसके। 1024 चाहो तो 6 7 2 से कटेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अब तो सिंपल ही है, 64 32 टाइम्स 16 टाइम्स 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब देखिए ट्रिपलेट बन रहा है नहीं, ये बना ट्रिपलेट एक, अगेन एक ट्रिपलेट बना, अगेन एक ट्रिपलेट बना। देखिए 3 बार तो ट्रिपलेट हो गया, लेकिन इस 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। देयरफॉर सेम लैंग्वेज के साथ इट इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट क्यूब, ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं। अगर ट्रिपलेट बन जाता इस 2 का, यानी 2 और बार आ जाता, तो एक ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। सो नेक्स्ट हमारे पास कोई और सा पार्ट कराने की जरूरत नहीं। अब फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्यूब निकालने हैं हम लोगों को इसके। सो बहुत इजी है, 0.3, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन करा था वैसे ही ये करना, 0.3 पर क्यूब लगा देंगे। देखिए छोटा सा यहाँ पे 3 बना दीजिए, तो ये क्यूब करना हो गया। अब इस क्यूब को निकालने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.3 की मल्टीप्लाई 0.3 से करें, फिर उसकी मल्टीप्लाई 0.3 से होगी। अब नॉर्मली 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और पॉइंट से पहले एक नंबर, एक डिजिट, एक डिजिट, एक डिजिट। पॉइंट्स की मल्टीप्लाई तो नॉर्मली पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो देखिए डिजिट्स गिन लीजिए। 3 डिजिट्स हो गए, पीछे से नंबर ले लीजिए 1 2 3। तो यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा और इधर पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा 0 लगाकर। तो मल्टीप्लाई पॉइंट्स की बहुत ईजी होती है। देखिए ऐसे करते हैं, अगर a डॉट बी की मल्टीप्लाई आपको c डॉट ई एफ से करनी है, तो आपका आंसर मान लीजिए a b c d e f निकल कर आया। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल डिजिट यहाँ पे 3 हो गए। तो आप इन 1 2 3 आप इन
3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये मेथड होता है पॉइंट्स की मल्टीप्लिकेशन करने का। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आप लोगों को क्यूब फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये एक्सरसाइज इतना परफेक्ट बना देगी क्यूब निकालने में, तो आप लोगों को बहुत इजी लगने लगेंगे क्वेश्चंस। सो 2/3 आपको ऐसा होल क्यूब बना देना है। अब आप ऊपर इसे 2 को 3 टाइम्स नोट कर दीजिए और नीचे 3 को भी 3 टाइम्स नोट कर दीजिए। ऑब्वियसली आपको पता है 2 का क्यूब 8 होना चाहिए और 3 का क्यूब 27 होना चाहिए, क्योंकि 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा। ऐसे 3 3 9 9 3 27 आ जाएगा। ये डिज़ाइन बनाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। ऐसी पार्ट नंबर 3, 7/9। सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिखेंगे, 7/9 का होल क्यूब। 7 × 7 × 7 अगेन 9 × 9 × 9। सो 7 7 = 49, 49 7 देखिए कर लीजिए, यहाँ पर शॉर्ट में कर देता हूँ 49 × 7, 7 9 = 63, 7 6 = 42, 43 44 45 46 47 48 है ना, ऐसा 7 4 = 28, 7 4 = 28, 29 30 31 32 33 34 343, तो 343 हो गया। ऐसी 9 9 9 इसकी मल्टीप्लाई 81, क्योंकि 9 9 = 81 होता है, 81 की फिर 9 से, 9 1 = 9, 9 8 = 72। सो 729 आप लोगों का इसका क्यूब हो गया। सो सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ऐसे ही आई होप आप इसका पार्ट नंबर 5 भी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 3 होल 1/3, इट्स वेरी सिंपल। 3 3 = 9, 9 + 1 मैं इसे 10/3 लिख सकता हूँ और इसे होल क्यूब में बना देते हैं। सो 10 × 10 × 10 अपॉन 3 × 3 × 3, जस्ट 3 बार मल्टीप्लाई करिए, इसकी तो आ जाएगी 1000 और इसमें आ जाएगा 27। ये आप लोगों का आंसर है। और अगर आप इसे उसकी फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो वैसे भी उस फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन करने की इतनी खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ क्यूब निकालने को बोला था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। अगेन इसमें क्यूब फाइंड आउट कर रहा है। -4 का क्यूब निकालना है, तो क्यूब 3 बार लिख दीजिए, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। देखिए एक माइनस से एक माइनस क्रॉस हुआ, 4 4 = 16, 16 4 = 64 और एक माइनस बचा, उसको लगा दीजिए, ये आपका आंसर। अगर देखिए यहाँ पर एक आप ट्रिक रखिए कि माइनस कहीं पे नंबर पे लगा हुआ है और पावर उसकी इवन हो, तो आपका आंसर पॉजिटिव लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर माइनस कहीं पे लगा हो, उसकी पावर ऑड में हो, तो उसका आंसर नेगेटिव में ही लिया जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उन्हें इवन और ऑड का मतलब नहीं पता। देखिए इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अब देखिए जो पावर 3 थी, क्या ये 2 से डिविजिबल थी? नहीं, ये 2 की टेबल में आती ही नहीं है, तो इसलिए ये इस कैटेगरी में आया और इसका आंसर आपको नेगेटिव मिला, यानी माइनस के साइन के साथ मिला। और अगर पावर पॉजिटिव होती, यानी कि पावर 4 होती या 6 होती, तो मैं फौरन कहता कि भाई इसका आंसर जो है आप लोगों का कैसा आएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा निकल कर। तो आगे आप लोगों को इसी तरह इन लोगों ने कंफ्यूज करा है। जैसे पार्ट नंबर इसके 4th में मैं यहाँ कर देता हूँ छोटे से में, -10 का आप लोगों को क्यूब निकालना है। तो देखिए सिंपली, क्योंकि मुझे 10 का क्यूब पता है 1000 होता है, लेकिन पावर कैसी है मेरी, पावर है मेरी ऑड। तो ऑड में मेरा कैसे क्या रूल रहेगा, मेरा ऑड में नेगेटिव आंसर आता है, तो मेरा माइनस का 1000 आ जाएगा निकल कर। तो इस तरह से इसके सारे पार्ट्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स चलना स्टार्ट हुई, वो देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, स्क्रीनशॉट भी लेना होता है, तो मैं बैक कर देता हूँ। चलिए, ये होता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 6750 may be divided so that the quotient is a perfect cube। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि वो कौन सा नंबर होना चाहिए 6750 को अगर उससे हम डिवाइड करें तो जो क्वेश्चन निकल कर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो जस्ट आप लोग क्या करें, 67 क्वेश्चन ने जो नंबर बोला आप लोगों को 6750, आप लोग इसके फैक्टर्स बनाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। सिंपली 2 2 * 4, सॉरी 2 3 * 6 और 2 3 * 6, 2 7 * 14, 2 5 * 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 आई थिंक 5 6 * 30 और 5 7 * 35 और कितना बचेगा, 5 6 * 30, 3 37, 5 7 * 35, 2 5 5 5 * 25।
अगेन 5 से करना चाहिए, 5 1 ज़ा 5, वैसे 675 कैसे आ जाएगा यार, 5 6 ज़ा 30, 37 बचा, कहीं ऊपर तो कोई घपला नहीं हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, चलो सिंपल, 5 6 ज़ा 30, 37 हुआ, 5 7 ज़ा 35, 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, चलो करके देखते हैं क्या पता क्या रहे। 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, अगेन यहाँ पर मेरे पास नंबर बचा 2 25, 5 5 ज़ा 25, फिर अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, अच्छा ऐसे बन रहा है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, क्यूब का मामला है ना ये। तो देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट किस किस के बन गए, 5 के और 3 के ट्रिपलेट्स बन गए, लेकिन बचा कौन, 2 बचा। तो जिसके ट्रिपलेट नहीं बने उसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक परफेक्ट क्यूब आएगा। सो 6750 may be डिवाइडेड बाय, सब कुछ क्वेश्चन में से डिवाइडेड बाय, बस आपको 2 लिखना है टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। आपको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन सेम इसी तरह से फैक्टर्स करिए और उसके बाद हो जाएगा। 8th क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से आप लोगों को करना है, ये आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं चलिए आप लोगों के लिए। व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अच्छा मैं इसे छोड़कर मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर देता हूँ, क्योंकि 7 में मल्टीप्लिकेशन करने का है और 6 और क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को डिवाइड करने का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कर दिया, 7 में कर देता हूँ। जैसे मैंने 7 करा वैसे 8 होगा और जैसे मैंने 6 करा वैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2 5 6 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे 2 5 6 को मल्टीप्लाई करने में बोल रहा है कि 2 5 6 के किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 1 2 8 64 टाइम्स, 32 16 टाइम्स, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2। सो ट्रिपलेट देखिए, ट्रिपलेट बना, फिर ट्रिपलेट बना, अब ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा, यानी कि किसकी ज़रूरत होती है, हमें 2 की ज़रूरत होती है। सो हम लोगों को क्वेश्चन में से लेनी चाहिए लैंग्वेज, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which the number 2 5 6 be multiplied to obtain a perfect cube। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर सही है, सही है। सो लैंग्वेज बिल्कुल सेम क्वेश्चन के अंदर से, जब ही हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में हम लोगों के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग करते रहेंगे क्वेश्चंस को। चलिए आइए अपनी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के पीछे बढ़ते हैं। लो ले लो स्क्रीनशॉट। अब बात आती है क्यूब रूट की। क्यूब रूट हम लोगों ने बनाना सिखा दिया था, लेकिन अब क्यूब रूट की हम लोगों के पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3D आप लोगों की क्यूब रूट्स की है। सो यहाँ पे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्यूब रूट निकालना है, 27 का क्यूब रूट। देखिए पहले तो क्यूब रूट बनाना सीखिए। क्यूब रूट ऐसे 3 बनाइए, रूट बनाइए 27, तो ये क्यूब रूट कहलाएगी। ये जो पावर है यहाँ पे 3 डली रहेगी। आप 27 के यहाँ पे फैक्टर्स कर लीजिए। आप लोग फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक रफ वर्क में आपके पास 27 में 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो आपके ये फैक्टर्स बने। क्यूब रूट फिर बनाइए 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जो 3 नंबर्स के ट्रिपलेट है वो एक बन के बाहर आ जाएगा, ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ 3, यानी कि ये 27 जो है 3 का क्यूब रूट है। इस तरह से आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है। सो अगर मैं इसका पार्ट नंबर 3 करता हूँ तो थर्ड पार्ट 512, ऐसा तो पता होना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ 512। फैक्टर्स बना लेते हैं 512 के। ये आपका फेयर ही वर्क है, रफ वर्क नहीं है आपका। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। चलता रहेगा ऐसे 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि क्यूब रूट ऑफ, आप ऐसे चलाते रहेंगे इसे यहाँ पर। तो कितनी बार ले लूँ मैं इसे, थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ, चलिए बैक करके यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ। क्यूब रूट ऑफ
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 नंबर का एक नंबर बन के बाहर आ जाएगा 2, फिर इन 3 नंबर का फिर एक नंबर बन जाएगा बाहर 2, फिर इन 3 नंबर्स का एक नंबर बन जाएगा बाहर 2। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई 2 2 4 4 2 8। इस तरह से आप लोगों के आंसर्स रहेंगे और यही तरीका है आप लोगों को फाइंड करने का। इसी तरह से 8000 757 1756 सेम सारे क्वेश्चंस आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसमें ज़रूर डिस्कस करें। सही है, बिल्कुल सही आ रहा है। अगर कोई बड़ा नंबर जैसे कि मैं इसमें 7th वाला चलिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 7 वाला कहीं आप लोग बोलें 17576, इसको सॉल्व करते हैं भाई क्या रहता है। सो क्यूब रूट ऑफ 17576 बनानी ज़रूरी है हम लोगों को। क्यूब रूट बना लेते हैं 17576। 2 से कटेगा 2 8 16, 1 बचा 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, 1 बचा 2 8 16। अगेन 2 से 2 4 8 और 2 3 6, 2 9 18 और 2 4 8। अगेन 2 से 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 7 14, 2197। हाँ 2197। 9 और 1 7, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 7 19, यानी 3 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। लेकिन 17576 क्यूब रूट होता है शायद मेरे ख्याल से 26 का, और 26 का जब होता है तो यानी इसके फैक्टर्स में बैठना चाहिए 13। यार 2197 तो 13 का होता है ना क्यूब, तो यानी 13 से आराम से कट जाएगा। 13 से 169 आराम से कट जाएगा 169 टाइम्स, और 13 13 ज़ा और 13 1 ज़ा, तो ये आपके फैक्टर्स बैठे। क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 13 × 13 × 13 अगेन। सो क्यूब रूट बन के बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, ये इस तरह से 3 नंबर्स बने बाहर आ गया 2, फिर 3 नंबर बने बाहर आ गया 13, 2 × 13 हो गया हमारे पास 26 का ये क्यूब रूट हो गया। सो इस तरह से हम लोगों को आंसर्स करने हैं। अब अपॉन में आ जाएंगे नंबर तब भी वही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन बस रिपीट बार बार हो रहा है वही क्वेश्चन। 8/27, मैं भी थक गया हूँ इसे करते करते। अब क्यूब रूट ऑफ 8/27, देखिए क्यूब रूट ऊपर भी लगा दीजिए और क्यूब रूट नीचे भी लगा दीजिए। इसका क्यूब रूट सॉल्व कर लीजिए, ये होगा 2 × 2 × 2 और नीचे वाले का होगा 3 × 3 × 3, और जब ये बाहर आ जाएगा तो आएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3, तो ये इसका आंसर रहेगा। सो सेम अब ओके क्वेश्चन नंबर 14 भी क्यूब रूट है 64 × 125। इसका आप लोगों को क्यूब रूट सॉल्व करना है, ये मिला थोड़ा सा अच्छा। क्यूब रूट ऑफ 64 × 125, इसके फैक्टर्स करते हैं। देखिए फैक्टर्स आप लोग कर लेना, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। 8 8 64 होता है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। देखिए 2 2 4, 4 2 8। अगेन 2 बार, क्योंकि 2 बार 8 से 2 टाइम्स 8 से 64 आएगा, तो 8 8 64 हो गया। अब 125 किससे आएगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट बना दीजिए। सो क्यूब रूट में से ही नंबर्स बाहर निकल लीजिए, 2 2 और ये वाला 5 आ रहा है ना समझ में। सो 2 बाहर आया, फिर 2 बाहर आया, फिर 5 बाहर आया। सो 2 2 4, 4 5 20 आप लोगों का आंसर रहेगा। तो ये 20 का क्यूब रूट है, यानी कि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आ जाएगा आप लोगों का। अगेन आपके पास माइनस वाले रूट्स हैं, तो माइनस वाले रूट्स भी देख लेते हैं। 512, 13 31, सेकंड वाला पार्ट करेंगे इसका यार। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सेकंड 1331, वो भी काय में है, माइनस में है। तो माइनस को तो अभी नेगलेक्ट करिए। इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ आप लोग निकालेंगे -1331, इस तरीके से ले सकते हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1331, 11 से कटता है 121 टाइम्स, और 11 11 11 1। सो क्यूब रूट ऑफ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -11 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई -11।
सो अब 3 नंबर्स बाहर आ जाएंगे तो -11 का ये क्यूब रूट है इस तरह से। बाकी भी ऐसे कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 19 देखिए, मैं स्टेप बता देता हूँ कैसा होगा। 1983। सो पहले क्यूब रूट लगाएंगे, क्यूब रूट लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 2 3 0 बढ़ेंगे, ऊपर का क्यूब रूट अलग सॉल्व करेंगे और नीचे का क्यूब रूट अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को खत्म कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके 343 की मल्टीप्लाई 6 से करिए, उसमें 139 प्लस करिए और दोनों को फैक्टराइज कर दीजिए, आप लोगों को उसका भी आंसर रहेगा। 3D के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1125 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। पहले वाला क्वेश्चन ही हो गया ये। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 5184 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। अगेन वही वाला हो गया। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन 7 करा के देख लेते। कभी आप लोग बोलो कि सर कोई से भी पार्ट तो आप छोड़ नहीं रहे हमारे लिए, मतलब आप कर नहीं रहे, हमारे लिए सब क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट एक्सरसाइज का। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 बी मल्टीप्लाइड। 392। सो 2 1s are 2 and 2 9s are 18 और 2 6s are 12, 2 8 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 7 7s are 7 1s are। तो क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड करना है सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। देखिए ट्रिपलेट किसके नहीं बन पा रहे, ट्रिपलेट 7 के नहीं बन पा रहे। सो 7 इज द क्वेश्चन में से स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। सब कुछ पूरा क्वेश्चन के अंदर से। सो आई होप आप लोगों के सारे पार्ट, हर एक चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी। तो यहाँ पर पेज नंबर 45 पर अगर आप लोग देखें तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। वैसे तो नॉर्मल पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, वही हैं, फालतू के हैं, मैंने पढ़ा लेकिन मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। लेकिन लास्ट में जो लास्ट का पॉइंट टू रिमेंबर है उसमें इन्होंने देखिए पहला पॉइंट क्या बोला है, अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास ए बी ऐसे लिखा है तो आप उसे रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया ये लॉज ऑफ सर्ड्स भी कहलाते हैं। ए अपॉन बी अगर हो तो जैसे हमने करा ऊपर और नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। यही सेम टेक्निक जो है इन्होंने क्यूब रूट्स के साथ भी ली है। क्यूब रूट ऑफ ए बी तो आप इसे क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी बी बोल सकते हैं। सेम फोर्थ में भी अगर क्यूब रूट ऑफ ए बाय बी होगा तो आप दोनों को क्यूब रूट दे सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी। तो ये अच्छी चीज़ इन लोगों ने बताई। आगे चल के तो आपको बहुत ज़्यादा और चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि अगर रूट ए प्लस रूट बी का मैं होल स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। आप लोग सिर्फ यही कंफ्यूज रहोगे कि सर ये 2 रूट ए बी कहाँ से आया। और अगर रूट ए माइनस रूट बी का निकालोगे तो आपको निकल कर आएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। यहाँ पे भी आप लोग बोलोगे सर ये कहाँ से आएगा यहाँ पे साइन। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा और डीपली मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर को और अच्छे से समझना होगा, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये 2 रूट ए बी कहाँ से निकल कर आया। सो आई होप आप लोगों की सारी बातें क्लियर होती हैं। आप लोगों का आज सेशन यहीं पर एंड करते हैं और जैसे ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।